मुंबई से 42 किलोमीटर दूर एक किला है और अब इस किले का फैसला हो चुका है। 48 साल के लंबे इंतजार के बाद मुसलमानों का दावा रिजेक्ट कर दिया गया। किले की चाबी सरकार को सौंप दी गई। महाराष्ट्र में मुसलमानों का दावा क्यों रिजेक्ट किया गया, चाबी सरकार के पास क्यों चली गई, इस किले के अंदर ऐसा क्या है जिसे पाकर हिंदू खुश हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फिर मुसलमानों की हार हो गई? महाराष्ट्र में 48 साल 17,520 दिन लंबी लड़ाई, मुसलमान क्यों हार गए? मंदिर मस्जिद विवाद में मुसलमानों का दावा क्यों कमजोर पड़ गया? मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण का यह दुर्गाड़ी किला पिछले 5 दशकों से विवादों में रहा है। विवाद किले के जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। विवाद मंदिर, मस्जिद, दरगाह, ईदगाह को लेकर है। आखिर क्या है विवाद और क्या है इस किले की कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। ये महाराष्ट्र के कल्याण का दुर्गाड़ी किला है। इस किले के अंदर दुर्गा माता का मंदिर भी बना है और मंदिर के पीछे की साइड मुसलमानों की इबादत गाह भी है। किला हिंदुओं का है या मुसलमानों का, इसे लेकर 48 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया तो हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा। माता का जय घोष होने लगा। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, मुसलमानों का दावा क्यों कमजोर हुआ, बताएंगे। पहले विवाद और केस की पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए। किले को लेकर हिंदुओं का दावा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16वीं शताब्दी में किला बनवाया। खुदाई के दौरान उन्हें गुप्त धन मिला जिससे दुर्गा माता का मंदिर बनाया गया। जबकि मुसलमानों का दावा है कि 16वीं सदी में निजाम मुतावर खान ने किले का निर्माण कराया। किला परिसर में ही मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान भी बनाया गया। दुर्गाड़ी किले के इतिहास और विवाद को लेकर तहकीकात की तो पता चला कि दुर्गाड़ी नाम को लेकर ही 2 पक्ष सामने आए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 16वीं सदी में मुतव्वर खान नाम का यहाँ पर शासक था जिसने कल्याण नगरी बसाई और उसी के शासनकाल में यहाँ पर जो है मस्जिद बनी, दरगाह बना, कब्रिस्तान बना और ईदगाह भी बना। और यहाँ पर एक टीला हुआ करता था जो दूर से दिखता था, जिसे मराठी में गढ़ी करते हैं, यानी कि दूर से दिखने वाली गढ़ी यानी कि दुर्गाड़ी। ऐसे इस किले का नाम मुस्लिम पक्ष बताता है। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि 16वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर आए थे और शिवाजी महाराज ने इस किले को यहाँ पर जीता था। 1650 में कल्याण और भिवंडी, इन किलों को शिवाजी महाराज ने जीता यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने इस टीले पर जब खुदाई की तो खुदाई में उन्हें दुर्गा माता की मूर्ति जो है उन्होंने पाई और इसके साथ कुछ जो द्रव्य है, मुद्राएं है, वो खजाना जो है उन्हें मिला जमीन में और उसका उपयोग उन्होंने किले को बनाने के लिए और अपने स्वराज्य की स्थापना के लिए, आगे के किलों के बाकी निर्माण के लिए भी किया। 60 के दशक तक हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष यहाँ पूजा और इबादत करते रहे। विवाद की शुरुआत 1966 में तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार ने गजट जारी कर इस जमीन को महाराष्ट्र सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। सरकार ने इस जमीन को कल्याण नगर परिषद को रखरखाव और गार्डन बनाने के लिए सौंप दिया। लंबे समय तक इस जमीन पर काम नहीं हुआ तो सरकार ने कल्याण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये जमीन वापस अपने पास ले ली। हिंदुओं का कहना है कि 1971 में ठाणे कलेक्टर ने इस किले के अंदर हिंदू मंदिर होने की बात मान ली थी। दुर्गाड़ी का आंदोलन जो महाराष्ट्र शासन ने उस समय पे कलेक्टर के माध्यम से जो आदेश दिया गया है कि यह मंदिर ही है, सिर्फ दो समाजों के प्रति, जो धर्मों के प्रति जो वाद था, इसके लिए इनको बकरी ईद और रमजान ईद में सिर्फ नमाज पढ़ने का अधिकार दिया है, सिर्फ एक बार। इसके व्यतिरिक्त ये 12 महीने ये हिंदू देवस्थान है। अनेक पुरावे दिए गए हैं कोर्ट में और ये आदेश हिंदू समाज का नहीं, महाराष्ट्र शासन ने उस समय गैजेट निकाल के ये पब्लिश किया है 1973 में। 1973 में उन्होंने ये एक आदेश दिया है कि यह मंदिर ही है, सिर्फ मुसलमानों को 2 समय बकरीद और रमजान ईद में वहां प्रार्थना करने का अधिकार है। हमारा मानना क्या था, ये देवस्थान ही है, किसी भी प्रकार से यहाँ मस्जिद जैसा कोई भी वास्तु उधर नहीं है। वो जो ईदगाह का जो दीवार बोलते हैं वो भी ईदगाह नहीं है। बाद में पुलिसों ने वहाँ वाद विवाद नहीं होना चाहिए इसके लिए उधर जाने के लिए रोकथाम करते हैं, अनेक अड़थड़े निर्माण करते हैं शासन की तरफ से। इसके व्यतिरिक्त कोर्ट में हमने अनेक पुरावे दिए हैं। ये जगह इनकी है, ये कोई पुरावा ही दे नहीं सके। जमीन पर पहली कानूनी लड़ाई 1976 में शुरू हुई।
सबसे पहले मुसलमानों की एक संस्था ने इस जमीन पर अपना हक जताया और ठाणे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुसलमानों की संस्था मजलिसे मुसावरीन औकाफ ने किले की 4.5 एकड़ जमीन को मुसलमानों की मिल्कियत बताया। हिंदुओं की तरफ से भी 17 लोगों ने मुकदमे में अपनी याचिका दाखिल की। ये जो फैसला आया है दुर्गाड़ी किले के पक्ष में आया है। यहाँ जो मंदिर है दुर्गा माता का मंदिर है, तो दुर्गा माता के नाम से ये किले का नाम दुर्गाड़ी किया गया था शिवाजी महाराज के हिसाब से। और शिवाजी महाराज ने यहाँ वसुबारस के दिन मतलब दिवाली के पहले दिन यहाँ आके कल्याण भिवंडी एक ही दिन में जीत लिया था। और उस दिन से उसी दिन उन्होंने यहाँ खुदाई शुरू करके उनको गुप्त धन भी मिला, माता का वरदान भी मिला, और वो वरदान स्वरूप उन्होंने ये किले का बांधकाम भी उसी टाइम शुरू कर दिया। और वही लक्ष्मी पूजन के दिन उनको स्वराज्य लक्ष्मी प्रसन्न हुई। यहाँ उन्होंने आरमार का अपना काम भी चालू कर दिया और उसी मुद्राओं से, उसी गुप्त धन से महाराज ने यहाँ मुहूर्त में जो पहला आरमार है नेवी की स्थापना की। जिन्होंने स्वराज्य स्थापन किया था शिवाजी महाराज ने, तब उन्होंने यहाँ मंदिर बनाया था और तब से मंदिर है। तो यह किला जो बनाया गया था, तो यहाँ उनको जब कुछ मुद्राएं मिली थी तो ये लक्ष्मी का वरदान मिला है, ऐसा सोच के उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की। और तब से हर हिंदू और पूरा कल्याण यहाँ एक अपना आराध्य भगवान ढूंढते हैं, देवी के पास आते हैं। और मुझे बहुत खुशी है बाकी सब बातें छोड़ के कि आज ये फैसला जो हुआ है वो सब हिंदू लोगों के लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ। मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ा तो बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे जैसे नेता भी मैदान में कूद पड़े। हिंदुओं की ओर से मंदिर के लिए ठाकरे और दीघे ने घंटानाद आंदोलन चलाया। मंदिर मस्जिद विवाद में मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी खूब एक्टिव रहे, हिंदुओं के साथ हर कदम पर खड़े रहे। हिंदू सम्राट सरसेनापति बाला साहब ठाकरे जहाँ यहाँ दुर्गाड़ी किला पे बंदी थी, तो बाला साहब ठाकरे और मीनाताई ठाकरे इन्होंने आके बंदी हुकुम तोड़ के ये दुर्गा माता की पूजा 1970 में किए। तब से यहाँ आंदोलन चालू है। हम लोग हर साल यहाँ आंदोलन करते हैं और हम लोग बकरीद जो रहती है तब हमको ये दुर्गा माता के मंदिर में प्रवेश बंदी रहती है, तो यहाँ नीचे नमाज पढ़ा जाता है और मंदिर रहने के बावजूद भी भक्त लोग को यहाँ प्रवेश दिया नहीं जाता है। तो ये प्रदीर्घ लड़ा जो है तो 76 में लड़ा चालू हो गया, तो आज देखो 48 साल के बाद में ये न्याय मिलेला है। 4.5 एकड़ में फैले किले को हथियाने के लिए मुसलमानों की संस्था मजलिसे मुसावरीन औकाफ ने कई पैतरे अपनाए, किले को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। कोर्ट में इसे वक्फ संपत्ति बताते हुए इसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में कराने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया। 48 साल तक केस में सुनवाई चलती रही और आखिरकार 10 दिसंबर को कोर्ट ने इसमें फैसला सुना दिया। क्या यह महाराष्ट्र शासन ने वहां पर बगीचा गार्डन बनाने के लिए आरक्षित किया था। इसमें कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका या पंचायत, उस समय पे पंचायत थी, म्युनिसिपल काउंसिल था, उन्होंने से वो देरी हो गई, वहां वो बना नहीं सके। इसके लिए उस समय पे कल्याण म्युनिसिपल काउंसिल को भी वहां पर कुछ शब्द ये इस माध्यम से कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ठहराव किया था वहां गार्डन बनना चाहिए लोगों के लिए, तो वो भी नहीं हुआ है। इसका मतलब सरकार जमीन महापालिका को देती है तो किसी व्यतिरिक्त किसी की जमीन ऐसी महापालिका को दे सकती है क्या शासन? उसके ऊपर कोई तो अध्यादेश या आदेश होगा, ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये महाराष्ट्र शासन की जमीन है, महाराष्ट्र शासन ने आदेश पारित किया है कलेक्टर के माध्यम से, और उसके ऊपर ही कल न्यायालय ने शिक्कामोर्तब किया है कि ये मंदिर की जगह है, मुसलमानों का इसमें कोई संबंध नहीं। बीच में ये वक्फ के वर्ग करो ऐसा इन्होंने एक अर्ज किया था, वो भी उनका निष्कासित किया गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र शासन की जगह ये वक्फ हो नहीं सकती है। वो भी उनका दावा 2017 में और 2022 में उन्होंने जो एप्लीकेशन किया था वो खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 1966 में सरकार ने इसे अपनी संपत्ति डिक्लेयर किया था, जबकि मुसलमान पक्ष ने तय समय सीमा गुजरने के बाद 1976 में जमीन पर अपना दावा पेश किया। कोर्ट ने समय सीमा को आधार बनाते हुए याचिका खारिज कर दी। जमीन का टाइटल महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया। मुसलमानों का दावा है कि कल्याण सेशंस कोर्ट ने सिर्फ याचिका में देरी को आधार बनाया, उनकी ओर से पेश किए गए दस्तावेजों को नहीं देखा गया, उनका पक्ष पूरी तरह से नहीं सुना गया। वो अपर कोर्ट में सुनवाई की गुहार लगाएंगे। आणि कोर्टाने हा दावा जो आहे
टाइम बार्ड म्हणून रिजेक्ट केला आहे. कारण हा दावा 3 वर्षाच्या आत दाखल केला पाहिजे असा कोर्टाचं म्हणणं आलं आणि दावा दाखल केला गेला 9 वर्षानंतर. म्हणून तो टाइम बार्ड म्हणून हा दावा रिजेक्ट केला आहे. आमच्याकडे सर्व जुने कागदपत्र आहेत. कोर्टाने ते काय बघितलेलं नाही. कोर्टाने फक्त टाइम बार्ड म्हणून हा रिजेक्ट केला आहे.